हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप हजूडिया। तो आज से हम लोग नया चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला सारे पता होने चाहिए, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी है। डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता था उसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो फिर से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाएगा। यानी ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी बोल सकते हो आप लोग। अगर आपको एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फाइंड करने को बोलो तो आपको ये सोचना है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूला रखेंगे कैसे, जैसे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था। डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स से होता था, 1 का 0 होता था। फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2, 3, 4, 5, 6 आप कुछ भी रखो, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था। अब एंटी डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेटिंग ये होगा। यानी cos x का इंटीग्रेशन मैं ओनली sin x नहीं लिख सकता। क्यों सर? क्योंकि sin x प्लस 1 भी हो सकता है, sin x प्लस 5 भी हो सकता है, sin x प्लस 2 भी हो सकता है। तो बेसिकली cos x का इंटीग्रेशन में sin x प्लस c लिखूंगा। c क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। ओके, तो कोई भी फॉर्मूला हम डिफाइन करेंगे लास्ट में प्लस सी ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन के सारे इक्वेशन में यही हम करने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो पहली बात ये आप समझ लो कि लास्ट में प्लस सी ऐड होगा सारे इक्वेशन में। अब फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। पहले हम एंटी डेरिवेटिव से फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, जैसे कि 1 का x का डिफरेंशिएशन क्या था? x का डिफरेंशिएशन सोचो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और जैसे मैंने बोला प्लस c ऐड करेंगे। ओके, 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c। आगे फॉर्मूला देखते जाते हैं। पहले बेसिक जो फिजिक्स में आपने पढ़े वो देख लेते हैं। सेकेंड फॉर्मूला x रेस टू n का फॉर्मूला dx यानी विथ रिस्पेक्ट टू x में आपको इंटीग्रेट करना है। x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? प्लस c, वेर n इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि n को आप -1 लोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और वो इनडिफाइन हो जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के ऐसा कोई रूल हमारे पास नहीं है। ओनली सिर्फ ऐसा रूल है हमारे पास, इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स। तो आप इसको लिख सकते हो के एफ एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। कॉन्स्टेंट है तो बाहर रख सकते हैं। फोर्थ, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। तो यहां पे एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में आप सेपरेट इंटीग्रेशन दे सकते हो। बाकी सारे फॉर्मूला इसके लीनियर के लिए अप्लाई होंगे। लीनियर के लिए यानी आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता था, फिर साइन एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन आप करते थे फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। इंटीग्रेशन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो फॉर्मूला साइन एक्स स्क्वायर के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला में लीनियर ही होना चाहिए यहाँ पे, तभी अप्लाई होगा। हाँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा उससे आपको साइन 2x का कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते साइन एक्स स्क्वायर पे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिक हो गया और ये लीनियर ही है। जैसे जैसे फॉर्मूला और क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा। अब
हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला सोचते हैं और उससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखना है, पहले तो ये 4 बेसिक फॉर्मूला है, जनरली आपने फिजिक्स में अब तक यूज़ किया है। ओके, चलो फर्स्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी, और यहाँ लीनियर ही होना चाहिए तभी अप्लाई होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो साइन एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स यानी एक्स ही होना चाहिए, खास ध्यान रखिएगा। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, देन साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर टेन का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन क्या था? सेक स्क्वायर एक्स, देन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। और यहाँ पे सब बेसिक कंडीशन आप अप्लाई करते जाना। कौन सी बेसिक कंडीशन? जैसे कि टेन का डोमेन क्या होता है? आर माइनस 2k + 1π/2। सर क्यों यहाँ पे एक्स ये नहीं होना चाहिए, 2n + 1π/2 नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos 0 होता है, और जैसे cos 0 होगा 10 इनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए बेसिक कंडीशन आप ये अपनी तरह से सोचिएगा। ओके, सेक स्क्वायर का 10x, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन सोचो, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन था, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर एक्स माइनस cos x स्क्वायर एक्स। देन cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस सी, माइनस cot x प्लस सी। चलो sec x का डिफरेंशिएशन था sec x इंटू टेन एक्स, देन sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x प्लस सी 10। वैसे ही cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का क्या होगा? माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी। ये सारे रिवर्स लिखे, डिफरेंशिएशन आता था उससे हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बना दिए। आगे देखते हैं 11 नंबर पे, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का फॉर्मूला आएगा log mod sec x, log mod sec x प्लस सी। आपको प्रूव करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये आ जाएगा। कैसे? log sec x का क्या होगा? 1/sec x, एंड sec का फिर से क्या होगा? sec x इंटू 10x, sec निकल जाएगा और 10 आ जाएगा। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने से ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। या फिर इसको आप सेकंड में ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड फॉर्मूला सेक यानी cos की पावर -1 होती है, सेक यानी cos की पावर -1 आ गए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस log cos x प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो। 12 इंटीग्रेशन cot x dx, इंटीग्रेशन cot x dx log mod sin x, या फिर माइनस log mod cosec x भी लिख सकते हो आप। sec x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैंने लिखा वो sec इंटू 10 का लिखा है। sec x का इंटीग्रेशन होगा log mod sec x प्लस 10x प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा log mod 10 π/4 प्लस x/2। ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। दोनों सेम ही हैं। ये sec और tan को sin cos में कन्वर्ट करके हाफ एंगल के मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के फॉर्मूला अप्लाई करना, ये वाला आ जाएगा। sec को लिखा 1/cos, tan को लिखा sin/cos, फिर 1 + cos का फॉर्मूला लिखा 2 sin x/2 वाला।
उसी से ये प्रूव किया हुआ है। 14 इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx, कोसेक एक्स dx, इसका फॉर्मूला होगा log मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर सेकंड फॉर्मूला log मोड tan x बाई 2 प्लस सी, ये भी इससे ही प्रूव किया हुआ है साइन कॉस में कन्वर्ट करके। ओके, तो ये वाले फॉर्मूला ट्रिगो में फॉर्मूला थे। अब इनवर्स ट्रिगो के भी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। उससे पहले चलो इसका इंटीग्रेशन बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका डिफरेंशिएशन था? साइन इनवर्स का। ये किसका डिफरेंशिएशन था? साइन इनवर्स का। यानी इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। पता है कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये वाला आता था, लेकिन माइनस आता था। अब इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/रूट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे एक्स बाई 1 था, यहाँ पे एक्स बाई ए आ जाएगा प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। ऐसे 3 फॉर्मूला है इनवर्स में। यहाँ से आप लोगों को पता लगना चाहिए कि ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन इस टाइप होता था। क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आता है। ओके, ये कॉपी कर लो आप लोग 15 तक, फिर आगे देखते हैं। सिक्सटीन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सोचो इस टाइप का डिफरेंशिएशन किसका होता था? टेन इनवर्स का। तो यानी इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर सेकंड क्या होगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसमें 1 की जगह पे ऐसे कर दे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे हमने साइन इनवर्स में किया था 1 की जगह पे ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और सेकंड आंसर इसका आएगा इसी फॉर्मूला का सेकंड आंसर -1/a कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला थे डिफरेंशिएशन में, याद करना आप लोग। 17 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। याद करो किसका डिफरेंशिएशन था ये डिफरेंशिएशन था सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों का डिफरेंशिएशन ये था, यानी उसका इंटीग्रेशन ये होगा। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 1/mod रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये होगा 1/a सेक इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी, या फिर -1/a कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट रूट एक्स स्क्वायर वन बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे आएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे माइनस होगा बीच में, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी 20 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/2a log x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये दोनों फॉर्मूला 90 और 20 सेम है। कैसे? यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, वो माइनस यहाँ पे चला जाएगा और log के आगे का माइनस ऊपर, और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, और 2-3 फॉर्मूला है फिर से। वन बाई एक्स का log mod x प्लस सी 22 a रेस टू x dx, उसका a रेस टू x अपॉन log a प्लस सी 23 e रेस टू x, उसका e रेस टू x प्लस। तो ये सारे फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करते हैं? तो अप्लाई करने के लिए सोचो आपको sin 2x का इंटीग्रेशन पूछे, sin 2x का, तो उसका इंटीग्रेशन जनरली होता है माइनस cos 2x, और x का कोफिशिएंट सारे फॉर्मूला में नीचे आएगा। फर्स्ट बात, फर्स्ट ये नोट कीजिएगा, x का कोफिशिएंट नीचे लिखना है आपको। लेकिन sin 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे तो मना कर देना। क्यों? मैंने क्या बोला था, जहाँ पे x है वहाँ पे x ही होना चाहिए, लीनियर है वहाँ पे लीनियर ही होना चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर ही होना चाहिए। इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला लीनियर के लिए ही अप्लाई है। सोचो इसका इंटीग्रेशन पूछे आपको e रेस टू x का, तो आप बताओगे e रेस टू x। e रेस टू 2x का पूछे तो e रेस टू 2x अपॉन 2 ऊपर लीनियर है, लेकिन e रेस टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पूछे तो मना कर देना, ऊपर लीनियर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगे। फर्स्ट बात ये आपको याद रखनी है। और जिस फॉर्मूला में जैसा फॉर्मेट है वैसा ही कॉपी टू कॉपी आना चाहिए। अब ये रूट वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, तो ये याद कैसे रखते हैं? चलो, हमारे पास ऐसे रूट वाले 3 फॉर्मूला है। देखो ये वाले 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जितने फॉर्मूला लिखा है उसमें रूट 2 में थे, ये और ये, तो 2 फॉर्मूला रूट वाले थे। सर ये तो रूट वाले हैं ना, ये भी, उसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्या है, मोड एक्स, और एक्स्ट्रा मोड एक्स है तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेक इनवर्स का, और सेक इनवर्स के फॉर्मूला में 1/a आता है। ये ऐसे याद रखना। चलो, रूट वाले हमारे पास 2 फॉर्मूला थे। अब पहले ये सोचो स्क्वायर होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे तो 5 लिखा हो तो √5 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन x लिखा हो तो √x का स्क्वायर नहीं कर सकते, कंपलसरी x स्क्वायर ही गिवन होना चाहिए। चलो, ये वाला फॉर्मूला किसका था याद करो आप लोग। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद आया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग वाला फॉर्मूला, इसे हम लॉग वाला फॉर्मूला कहेंगे रूट में, और वहां पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, और दोनों पे प्लस सी ऐड होगा। ये रूट में ये दो फॉर्मूला थे। रूट में साइन इनवर्स कब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस हो तब, और दूसरा कोई रूट दिखे तो लॉग वाला फॉर्मूला। अब बिना रूट वाले फॉर्मूला ऐसे दिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में स्क्वायर, दो स्क्वायर का एडिशन दिखे तो ये वाला फॉर्मूला टेन इनवर्स का था, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी का। और ऐसे बीच में माइनस दिखे तो ये फॉर्मूला 1/2a वाला था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो आपके सारे रूट के कंफ्यूजन निकल जाएंगे। चलो पहला कंफ्यूजन तो यहाँ पे निकल गया, मोड एक्स होगा तभी सेक इनवर्स होगा, चलो वो कंफ्यूजन तो निकल गया, और सेक इनवर्स में 1/a आता है। अब दूसरा कंफ्यूजन रूट वाला, रूट में एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होगा तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला, और एक्स स्क्वायर के आगे प्लस होगा तो log x प्लस रूट कॉपी वाला फॉर्मूला। अब बिना रूट में बिना रूट में प्लस होगा तो टेन इनवर्स, और माइनस होगा तो 1/2a वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह याद रखने हैं। तो आप ये फॉर्मूला ठीक से 5 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे फॉर्मूला कौन से कहाँ फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। ओके, उसके बाद हम इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं है, इसलिए आपको सारी मेथड क्लियर करनी होगी। ये चैप्टर मोर एंड मोर देन आपसे प्रैक्टिस मांगेगा, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ये आपका चैप्टर क्लियर होगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं फॉर्मूला तक ही रखते हैं, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन के, और ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक्स।